नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी जंक्शन पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परवेश कुमार सिन्हा पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें सिलेबस में लगा कविता मैंने उसको केदारनाथ अग्रवाल का कविता है, उसी को इसमें लेकर उपस्थित हुए हैं और इस कविता से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसको मैंने इसमें समाहित किया है और साथ ही साथ जो इससे MCQ बनेंगे उसको भी समाहित किया है। तो इन सारे दृष्टि से ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कविता को भी देखेंगे और रचनाकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ कविता से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे और कविता के व्याख्या को भी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने उसको कविता है, उसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल के बारे में जानेंगे। इसका अगर PDF पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम जो है आपको व्हाट्सएप पे ही PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन मिल जाएगा, वहां से आप सर्च करके, या लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है सूचनाएं और प्रश्न भी दिया जाता है और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारे से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और एक नंबर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सारे दृष्टि से आपको अच्छे से देखना होगा और तैयारी करना होगा। तो मेरे चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्ता व घसीटो देवी के घर हुआ था। यानी माता के नाम घसीटो देवी और पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है। केदार जी के पिता स्वयं कवि थे। उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ। केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह युग की गंगा मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का अनुवाद रूसी, जर्मन, चेक और अंग्रेजी में हुआ। मैंने उसको कविता फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह से ली गई है। केदारनाथ अग्रवाल छोटी कविता के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो मृत्यु है 22 जून 2000 ईस्वी को हो गया। यहाँ देखिए बहुत सारी बातें निकल कर आई। इनका जन्म 1911 में हुआ था। पहली काव्य संग्रह युग की गंगा प्रकाशित हुई थी और ये छोटी कविता के लिए जाने जाते हैं। और मैंने उसको जो कविता है फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह से ली गई है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको प्रश्न पूछ दे कि मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं से ली गया है। या फिर पूछ सकता है फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं, तो आपको बताना होगा केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने समाहित किया है ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। मैंने ये जो नोट्स है उसको एग्ज़ाम ऑब्व्यू से तैयार किया है, क्योंकि हम लोग को विद्वान नहीं बुद्धिमान बनना है और बुद्धिमान बनकर जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप लोगों को मैंने गागर में सागर भरने का काम किया है ताकि आप लोग को तैयारी बेहतर हो सके, और मैं इसे एग्ज़ाम ऑब्व्यू से बढ़ाया हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो सके। उनका कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत रैंड
पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है और कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो अपूर्वा रचना के लिए दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली संतगुप्त पुरस्कार आदि से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये जो है रचनाकार के बारे में था। अब जो है उनकी प्रकाशित कृतियां हैं उस पर एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि ये जो आपका मटेरियल है उसको मैंने बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ताकि इसको पढ़ने से आपका 50% जो है वहाँ कंप्लीट हो जाए बीपीएससी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। युग की गंगा 1947 में इनका काव्य संग्रह है। नींद के बाद 1947 में काव्य संग्रह है। रोक आरोक 1957 में काव्य संग्रह है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह है। आग का आईना है। देश देश की कविताएं हैं, अनुवाद है। गुड मेहंदी है। पंख और पतवार है। हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्नान अपूर्वा 1984 में हुआ था। बोर बोर अबोर जो सिराएं तोड़ते हैं, जमुन जल तुम, कुछ और है उसको हम लोग देख लेते हैं। अनिहारी हरियारी, खुली आंखें खेरे डैने, आत्मगंध पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, कुहकी कोयर खरे पेड़ की देह। और गद्य साहित्य में समय समय पर विचारबोध, विवेक विवेच, यात्रा शरण में जो है बस्ती खिरे गुराबों की, दतिया उपन्यास है इनका। बैर बाजी मार ले गए अधूरा उपन्यास है। तो ये जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी जिसको मैंने आपको यहाँ बताया है। अब जो है ये हम लोग कविता को देखेंगे। बहुत छोटी कविता है, लेकिन इसमें जो है बहुत विचार दिए गए हैं कवि के द्वारा। तो कविता का शीर्षक है मैंने उसको। कविता स्टार्ट होता है, मैंने उसको जब जब देखा, रोहा देखा रोहे जैसा, तपते देखा, गरते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोरी जैसा चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, रोहा देखा, रोहे जैसा, तपते देखा, गरते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोरी जैसा चलते देखा। तो ये बहुत छोटी कविता है। इस कविता को आप जब देखते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है कि ये जो है तपना गरना ये सब जो है संघर्ष का प्रतीक है। तो संघर्ष करते हुए जो श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उसको जो है कवि ने यहाँ स्थापित किया है। क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि थे, यानी प्रगतिवाद से संबंधित इनकी कविता था। और आप सभी को पता है प्रगतिवाद पे मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ जो है मजदूरों का बात करते हैं और मार्क्सवाद भी मजदूरों का बात करते हैं। तो ये कविता में जो है उसको दिखाया गया है। अब कविता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। बचपन में घर परिवार से मेरे संस्कारों ने उन्हें गरीब पर और पीड़ित वर्ग के लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन से वाकिफ होने का अवसर दिया। बाद में कानूनी शिक्षा हासिल करते समय उन्हें इस वर्ग के उद्धार के उपाय केवल मार्क्सवाद में दिखे। यही वह प्रगतिशील विचारधारा से परिचित हुए। यह उनके जीवन का आत्ममथन का दौर था, जिससे आगे चलकर वह एक समर्पित वकील व अनूठे कवि बने। मानवता मनुष्य के लिए संघर्ष उनकी कविताओं के प्रेरक तत्व बने। यानी जो रचनाकार के बारे में लिखा जा रहा है कि इन्हें जो ऐसा विचार मिला जिससे वो मानवता को स्थापित करना चाहते थे, जो इन्हें मार्क्सवाद में दिखा। अब कविता का हम लोग भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहता है कि मैं जब भी किसी मजदूर या किसी श्रमिक वर्ग को देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो लोहे के जैसा मजबूत और कठोर है। तो धूप में तबता है और फिर संघर्ष में गलता है और फिर अपने में ढार जाता है और गोली के जैसे उसे रक्ष को प्राप्त करते देखा। यानी जिस तरह से गोली निकलता है किसी रक्ष को भेद कर रहता है, उसी प्रकार से जो है कभी यहाँ मजदूर को बताते हैं कि अपने रक्ष प्राप्ति के लिए वो गोली जैसा चलता है। यानी यहाँ देख रहे हैं कि कविता के माध्यम से
कवि ने जो है कैसा बिंब बांधा है मजदूर का, यानी उसके संघर्ष का जो कहानी है उसको यहाँ व्यंजित किया है और दिखाया है कि मजदूर वर्ग जो है कितना संघर्ष करता है, धूप में कैसे तपता है, लोहे जैसा कैसे कठोर रहता है और फिर अपने आप में ढल जाता है, हर एक मौसम में वो ढल जाता है और जब तक नहीं रुकता तब तक कि लक्ष्य का प्राप्ति ना हो जाए। तो ये जो कविता है उसमें ये बात दिखाई गई है। अब जो है हम लोग MCQ को देखते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से MCQ महत्वपूर्ण है, तो MCQ को देखकर संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। मैंने उसको कविता के रचनाकार कौन है? मैंने उसको कविता जो है उसके रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। 10 फरवरी तक आपका लगभग पेपर 2 का क्लास समाप्त हो जाएगा और 2 या 3 तारीख से हो सकता है पेपर 1 का भी क्लास स्टार्ट हो, तो साथ साथ करेंगे। और BPSC जो थ्योरी आएगा उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि सिलेबस BPSC का नहीं रहता है, तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा कारगर साबित होगा और बाकी जो नोट्स है वो आपको भेज दिया जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल कैसे कवि हैं? तो आप सभी को पता है ये प्रगतिवादी कवि हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि मार्क्सवाद से प्रभावित हैं और प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का ही प्रभाव है, तो ये प्रगतिवादी कवि हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। युग की गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? युग की गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हो जाएंगे, उसके जो रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम काव्य संग्रह है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, रोहा देखा, रोहे जैसा तपती देखा। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो केदारनाथ अग्रवाल की है, विकल्प ग सही हो जाएगा। यहाँ मैंने जो टॉपिक वाइज बनाया है तो आपको आसान प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन जब वहाँ सारा टॉपिक मिलाकर बनाया जाएगा एग्जाम में तो आप लोगों को यही प्रश्न हार्ड साबित होगा, विकल्पों में फंसा सकता है, प्रश्नों में उलझा सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा ताकि प्रश्न को आसानी से बना सकें। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम रहेगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑनलाइन, क्योंकि आप लोगों को जो है माउस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जो नए लोग हैं तो उन सब जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो समस्या समाधान हो जाएगा। क्योंकि इस बार समय ज़्यादा दिया है तो प्रश्न अंदर से बनेंगे, तो आपको अच्छे से जानकारी रखनी होगी। निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की है? निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की है? तो नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग कायना, तीनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है, तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में केदारनाथ का जन्म होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? मैंने उसको कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो इस कविता में इन्होंने श्रमिक वर्ग का चित्रण किया है, मजदूर वर्ग का चित्रण किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, रोहा देखा, रोहे जैसा तपती देखा। इसमें प्रयुक्त शब्द तपना का क्या अर्थ है? तपना का क्या अर्थ है? तो तपना का अर्थ है संघर्ष करना, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, आपको बताना है। तो इनकी रचना है अपूर्वा, जो 1984 में प्रकाशित हुई थी, कविता संग्रह है, काव्य है। इसके लिए जो है 1986 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है? देखिए ये प्रश्न पूछा दिया है यहाँ, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है? तो ये जो कविता है आप सभी को पता होगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता संग्रह से दी गई है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने
आपको 10 प्रश्न यहाँ बताए हैं। इसमें 10 MCQ में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ये जो क्लास हुए हैं और जितने पिछले क्लास हैं जितने होंगे सारे का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको भेजना है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर जो लोग BPSC 3 का तैयारी करना चाह रहे हैं तो 1-2 दिन रुक जाएं, क्योंकि हो सकता है 10 तारीख के बाद से उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, तो आप लोग उससे जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और BPSC 3 का अगर नोट्स पाना चाहते हैं तो 249 रुपया हमारे नंबर पर भेजना होगा, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो हम इधर से सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और प्रैक्टिस सेट जो पढ़ रहा है वो भी। अगर आप जो है सक्षमता का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 249 रुपया भेजना है, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। और पेपर 1 का जो क्लास है 2 या 3 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप लोग उससे जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।